Hello students, today we are going to start our new concept, Basic Geometrical Concepts, lesson number 12. यहाँ पे हम ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं. ज्योमेट्री भी हमारा मैथ्स का एक ब्रांच है. अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट से, है ना. पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन. पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन. किसी भी पोजीशन को मार्क करने के लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं. जैसे अब वी नेम अ पॉइंट बाय अ कैपिटल लेटर सच एज ए बी सी डी एक्सेट्रा एंड रिटन एज डॉट ए डॉट बी डॉट सी एंड डॉट डी, है ना. तो ये जो छोटा छोटा सा है डॉट, इसको हम पॉइंट बोल रहे हैं और इसका हमने नाम क्या दे दिया? ए बी सी और डी. अपनी मर्जी के हिसाब से हम कुछ भी दे सकते हैं. अब जैसे अ पॉइंट एज वी अंडरस्टैंड इन ज्योमेट्री हैज़ नो साइज. ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट का कोई भी साइज नहीं होता है. ज्योमेट्री के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि पॉइंट का कोई भी साइज नहीं होता. इसकी कोई लेंथ, ब्रेड्थ या फिर थिकनेस नहीं होती है. ठीक है. अ स्मॉल डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर, the end of a pin, a corner wherein two walls and the roof of a room meet, suggest as the point. idea of point मतलब क्या है कि हमारी जो पेंसिल का टिप है वो भी एक पॉइंट है. हमारा पिन का एंड पॉइंट है, एंड है, वो भी एक पॉइंट है. हमारे दो वॉल्स एक जगह पर मीट कर रहे हैं तो वो भी एक पॉइंट है. ठीक है. तो पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन. हम नेक्स्ट आ रहे हैं लाइन पर. पहले हम लाइन पढ़ रहे हैं. लाइन क्या होती है? लाइन कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ द साइड्स. लाइन को हम दोनों साइड्स में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. मतलब जैसे हमारी लाइन है ए बी, इसके दोनों साइड्स दो एरो आपको दिख रहे हैं. तो इन एरोज का मतलब है कि ए को लेफ्ट साइड में आप आगे कितना भी बढ़ा सकते हो, बी पॉइंट को आप राइट साइड में कितना भी बढ़ा सकते हो. ठीक है. लाइन को शो करने का तरीका क्या होता है? या तो आप लिखें इसे लाइन ए बी, या फिर ए बी के ऊपर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करके उसमें दोनों साइड्स में एरो लगा दीजिए. ठीक है. तो बेसिक आइडिया ऑफ अ लाइन इज इट्स स्ट्रेटनेस, दैट इट्स एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शंस. ठीक है. आप समझ रहे हो कि लाइन जो होती है वो स्ट्रेट होती है और इसको दोनों ही डायरेक्शंस में कितना भी आप बढ़ा सकते हो. इट कैन नॉट बी होली ड्रॉन ऑन अ पेपर. और इसको आप पेपर पर पूरी तरह ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एंडलेस होती है ना, इसीलिए पेपर पर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है. तो इसके लिए ओनली अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, हम केवल लाइन का कुछ पोर्शन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद उसके दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? एरो लगा देते हैं. इन एरोज का मतलब होता है इसको आप कितना भी दोनों डायरेक्शंस में बढ़ा सकते हो. अब बात आते हैं लाइन सेगमेंट पे. तो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट हैज अ बिगनिंग एंड एट एंड. अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये लाइन का कुछ पार्ट होता है ना, और जिसका बिगनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों ही डिफाइंड होता है. ठीक है. लाइन को आप दोनों डायरेक्शंस में बढ़ा सकते हो कितना भी एंडलेसली, लेकिन लाइन सेगमेंट होता है वो फिक्स होता है. इसको आप ना राइट बढ़ा सकते हो ना लेफ्ट बढ़ा सकते हो, ये फिक्स होता है. तो लाइन सेगमेंट शोज हियर इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट ए बी. यहाँ पर जो हमें बुक के अंदर दे रखा है ए और बी, देखो दोनों साइड्स में एरो नहीं है, इसका मतलब ये एक लाइन सेगमेंट है. अगर एरोज बने होते हैं तो ये हमारा लाइन बन जाता है. इसको दिखाने का तरीका क्या होता है? ए बी या फिर ए बी के ऊपर बार. ठीक है. इसको बार बोलते हैं. ऊपर हमें छोटा सा एक लाइन बना देना है दोनों अल्फाबेट्स के ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं रे. अच्छा बच्चों, आप सन रेज आपने सुना है ना, सूरज की किरणें. उसमें क्या होता है? सूरज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सन जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और उसके बाद सन से निकलने वाली रेज हमारी अर्थ पर आती हैं. तो क्या होता है? सन तो है वो हमारा एक पॉइंट डिफाइंड है. अब उसको उसके पीछे साइड में थोड़ी जाती है रेज, आगे की साइड में जाती है ना.
तो एक पॉइंट तो उसका क्या है, फिक्स है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट होगा वो अनडिफाइंड है, इनफाइनाइटली कितना भी आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एरो होता है और एक डॉट होता है। कैसे? A ray of light coming from the sun or a torch give us the idea of a ray. A ray has a definite starting point. इसका starting point defined है, but goes infinitely in the other direction. लेकिन दूसरी डायरेक्शन में ये कितना भी बढ़ सकती है। जैसे आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पर है PQ। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट पे कोई एरो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने एक एरो लगाया हुआ है। इसका मतलब P पॉइंट फिक्स है और Q से आगे आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, रे बन गया। अब हम डिफरेंस समझेंगे लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे में। तो देखिए लाइन सेगमेंट क्या है, वी कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ पेपर। हम लाइन सेगमेंट को पेपर पर बना सकते हैं, लेकिन लाइन को पूरी तरह आप पेपर पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही डायरेक्शंस में कितना भी एक्सटेंड हो जाती है। रे क्या है, वी कैन नॉट ड्रॉ अ रे ऑन पेपर बट कैन ओनली रिप्रेजेंट इट। हम ऐसे ही लाइन की तरह रे को भी पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते पूरी तरह, क्योंकि क्या होता है, इसका वन पॉइंट जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, उसको कितना भी आगे एक्सटेंड करा जा सकता है। अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है वो डेफिनेट होती है, लेकिन लाइन की जो लेंथ है वो डेफिनेट नहीं होती, क्योंकि दोनों साइड्स में बढ़ सकती है। ए लाइन डज नॉट हैव एंड पॉइंट्स, और इसके एंड पॉइंट्स भी नहीं होते हैं। लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स डिफाइंड होते हैं, और रे का एक पॉइंट डिफाइंड होता है, बट दूसरा जो एंड पॉइंट है वो डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है हमें ए बी, ये एक लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट को डिफाइन कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, ए बी, या तो आप लिखें लाइन सेगमेंट ए बी, या फिर आप लिखें इसको ए बी के ऊपर बार। ठीक है, लाइन को किस तरीके से शो करते हैं, या तो आप लिखो लाइन ए बी, या फिर ए बी के ऊपर दो साइडेड में एरो लगे हुए हैं, ऐसी लाइन आप ड्रॉ करके दिखाओ। रे में क्या होता है, रे इज रिप्रेजेंटेड ओनली एज अ रे ए बी, या फिर हम इसको ए बी लिखकर ऊपर एक साइड में एरो लगी हुई लाइन अल्फाबेट्स के ऊपर बना देंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लाइंस, नेक्स्ट हम टॉपिक पर आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ लाइंस। लाइंस के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स है, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। देखो बच्चों, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है ऐसी लाइंस जो आपस में एक दूसरे को कभी काटे नहीं। जैसे ट्रेन की जो पटरियां होती हैं, है ना, वो एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं, लेकिन कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, है ना। नदी के किनारे हैं, वो भी एक साथ साथ चलते हैं, आपस में एक दूसरे को काटते नहीं हैं। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करती हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये हमारी एक लाइन है एल, और यहाँ पर एक लाइन है एम, और ये एक दूसरे को काट रही है, लेकिन इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का, है ना बच्चों। यहाँ पे भी 90, ये चारों ही एंगल्स 90 डिग्री बने, है ना। तो ये सारे एंगल्स 90 डिग्री बन रहे, तो ऐसी लाइंस को बोलते हैं हम क्या, परपेंडिकुलर लाइंस। तो इसका मतलब क्या है, एल इज परपेंडिकुलर टू एम, और परपेंडिकुलर लाइंस को शो करने के लिए हमें ये सिंबल का यूज करना है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। और पैरेलल लाइंस को शो करने के लिए हम इस तरीके से सिंबल बनाते हैं, इसका मतलब है एल इज पैरेलल टू एम। ओके स्टूडेंट्स, now we will meet in next class.